Assalamualaikum, I am back with another video. Today I am going to explain obsessive compulsive disorder. So let's start. Obsessive compulsive disorder को OCD कहा जाता है. In obsessive compulsive disorder there are obsessions and compulsions. पहले हम obsessions को देख लेते हैं कि ये होती क्या है. Obsessions are recurrent and persistent thoughts, urges or images that are experienced as intrusive and unwanted. बेसिकली ऑब्सेशंस हमारे रिपीटेड थॉट्स होते हैं जो कि दखल अंदाजी करते हैं और अनवांटेड होते हैं, ठीक है, और वो हम लोगों को बार बार हमारे जहन में वो ख़यालात आए जाते हैं. दीज आर ऑब्सेशंस. ऑब्सेशंस आर यूजुअली एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ कंसर्न्स एंड वरी. अब ये एक रिपीटेड थॉट्स तो हैं, लेकिन क्या है, इसमें आपको एंजाइटी हो रही है, इसमें आपको डर लग रहा है कि आप कहीं गंदे तो नहीं हैं, आपके हाथ साफ़ नहीं हैं, आपको मट्टी लगी हुई है, या फिर आप गंदे हैं, ये जगह साफ़ नहीं है, और आपको इस बात का डर है कि आपको कोई बीमारी लग जाएगी, या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या डेथ हो सकती है, कुछ भी बुरा हो सकता है. इस पे ये ख़यालात आपके दिमाग में बार बार आते जाते हैं, तो ये ऑब्सेशंस हैं. Okay, now what are compulsions? Compulsions are repetitive behavior or mental acts that an individual feel driven to perform in response to an obsession. अब obsessions जो है वो repetitive thoughts थे. इसी तरह compulsions are repetitive behavior किसी भी individual के जो कि वो perform करता है किसी obsession के response में. कंपल्शंस में क्या क्या हो सकता है कि देखते हैं. एक्सेसिव हैंड वॉशिंग हो सकती है कि बार बार हाथ धो रहे हैं, नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं. एक दफ़ा तो समझ आ रही है कि एक दफ़ा कर लिया तो नॉर्मल है, लेकिन वो अगर बार बार हाथ धो रहे हैं कि साफ़ नहीं हो रहे, अगर अब इसी तरह क्लीनिंग करनी है घर की तो उसमें वो बार बार कर रहे हैं कि नहीं घर साफ़ नहीं हो रहा. बर्तन अगर धोने हैं तो वो बार बार धोए जा रहे हैं कि धोए जा रहे हैं कि नहीं साफ़ नहीं हो रहे, ठीक है. अगर कोई बाहर से फल सब्ज़ी आई है उसको काफ़ी देर तक धोते रहना कि ये तो साफ़ ही नहीं हो रहा, तो ये इस तरह के बिहेवियर्स हैं. और उसमें यह है कि एक्सेसिव चेकिंग ऑफ लॉक्स, इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस. अब अगर ऑब्सेशन अगर हम देखा जाए कि ऑब्सेशन क्या है, उसमें आपको सिर्फ ख़याल आ रहा है कि बाहर वाला लॉक नहीं लगा हुआ, ठीक है, आपको सिर्फ ख़याल बार बार यही आ रहा है, तो वो एक ऑब्सेशन है. लेकिन अगर बार बार आप जाके चेक कर रहे हो कि लॉक, एक दफ़ा देखा लॉक लगा हुआ है, आप आके लेट गए हो, लेकिन फिर आपको ख़याल आ रहा है कि शायद लॉक नहीं लगा हुआ, मैं फिर देख लेता हूँ, तो फिर वो बार बार अगर आप देख रहे हो तो वो आपका कंपल्शन है, ठीक है. फिर उसी तरह अगर आपको ख़याल आ रहा है कि शायद कहीं गैस वाला चूल्हा जल तो नहीं रहा, तो एक दफ़ा अगर माइंड में आपको समझ आती है कि एक दफ़ा आपको ख़याल आ रहा है और आप जाके चेक कर लेते हो तो ये नॉर्मल है. लेकिन अगर एक दफ़ा आपको ख़याल बार बार आए जा रहे हैं और आप बार बार जाके देख रहे हो और आपको बार बार यही बिहेवियर मिल रहा है कि गैस का चूल्हा तो बंद है, लेकिन आप फिर भी जा रहे हैं देख रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है. इसी तरह आपको अगर अक्सर ऐसा देखा होगा कि कोई बार बार चलता जा रहा है, या कोई चीज़ बार बार उठाई जा रही है, फिर जाके रख रहे हैं, फिर वही उठा रहे हैं. इसी तरह एक दफ़ा दरवाज़ा खोला फिर आके बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद उठे, फिर दरवाज़ा खोला, फिर आके बैठ गए, फिर उठे, फिर दरवाज़ा खोला. मतलब आप कितनी दफ़ा एक काम रिपीट कर रहे हो तो वो आपका कंपल्शन है. और वो क्यों हो रहा है, वो किसी भी ऑब्सेशन के रिस्पॉन्स में हो रहा है, क्योंकि आपको एंजाइटी हो रही है, आपको कोई ऑब्सेशन हो रही है, ठीक है, आपको कोई ख़याल आ रहे हैं तो उसकी एंजाइटी है, उसको आप ओवरकम करने के लिए कंपल्शन अक्कर होती है, जो कि आप रेपिटेटिव आपका बिहेवियर है. और इनकी क्या करेक्टरिस्टिक है कि ये जो इनकी लाइफ के जो रूल्स हैं वो काफ़ी रिजिड होते हैं, ठीक है. इन लोगों ने अपनी जो चीज़ जहाँ रखनी है वो वहीं रखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर, बुक्स, क्लोथ्स और कुछ भी. अब उसमें क्या है कि अगर आपने अपने रूम की कोई सेटिंग की हुई है तो अब वो हमेशा वैसे ही रहेगी. अगर उसने कोई भी चीज़ इधर से उधर कर दी तो इनके लिए वो चीज़ ठीक नहीं है. इसी तरह इनके अगर वार्डरोब में कुछ भी इन्होंने अपनी सेटिंग की हुई है तो वो उसी तरह ही रहेगी. उसको आप कोई भी चीज़ इधर से उठा कर दूसरी तरफ नहीं रख सकते, क्योंकि इनके माइंड के कुछ इस तरह के रूल्स हैं, पैटर्न्स हैं कि वो ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते. ओके, अब हमने देख लिया कि ऑब्सेशंस क्या हैं और कंपल्शंस क्या हैं. अब देखते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है. वरना तो सबको लगेगा हमें ऑब्सेशंस भी कभी ना कभी होती हैं और कंपल्शंस भी होती हैं, तो शायद हम सबको ओसीडी है. तो ऐसा नहीं होता. अब हम देखते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का आखिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है. तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि या तो सिर्फ ऑब्सेशंस हों, ठीक है, रिपीटेड थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ कंपल्शंस हो, मतलब कि रिपीटिटिव बिहेवियर हो.
और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही हों, मतलब ऑब्सेशंस भी हों और कंपल्शंस भी हों। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऑब्सेशन और कंपल्शन में एंजाइटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थॉट्स की जो एंजाइटी है उनको कम करने के लिए ही कंपल्शन अकर होती है। और जो ये ऑब्सेशन और कंपल्शन है ये टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए, और मिनिमम टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो वो 1 आवर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ ये इस चीज़ का आपको पता चलेगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि ठीक है, हमें हो सकता है कि कभी भी हमें ऑब्सेशंस या कंपल्शंस हो सकती हैं, लेकिन अब एक डिसऑर्डर ये कब बनता है, जब ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही हूँ हमारा, मतलब मिनिमम ये 1 आवर ले रही हूँ, क्योंकि हमारा जो कंपल्सिव बिहेवियर है या हमारे जो ऑब्सेसिव बिहेवियर है, या अगर हमें कोई थॉट आ रही है तो वो क्या हमें कभी 1 घंटे के लिए ऐसा रहा है, नहीं रहा ना, तो फिर ये एक डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर रहा है तो फिर ये डिसऑर्डर है। इसी तरह कंपल्शन, अगर हमारा कोई बिहेवियर इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर ले रहा है कि हम 1 आवर एक ही काम में लगे रहे हैं, बार बार हम 1 घंटा लॉक चेक कर रहे हैं, तो फिर ये डिसऑर्डर है। कॉजेज़ ऑफ ओसीडी में हम देखते हैं कि ऐसे कौन से पॉसिबल कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हम लोगों को ओसीडी हो सकता है। इसमें ड्यू टू जेनेटिक हो सकता है, मतलब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप भी रिस्क पे हो कि आपको ओसीडी हो सकता है। इसी तरह केमिकल, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं अगर ब्रेन में, तो इट कैन बी ऑल्सो द कॉज। इसी तरह कंपल्शन जो है वो लर्नड बिहेवियर है, क्योंकि जैसे ऑब्सेशन है तो हमें उसकी एंजाइटी हो रही है, उसी एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए कंपल्शन अकर होती है, तो हमने लर्न कर लिया ये बिहेवियर कि हम लोगों को एंजाइटी से रिलीफ मिल रहा है, तो ये भी कॉज हो सकती है। ओके, अब हम देखते हैं कि पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं ओसीडी के। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हमें किस तरह हेल्प आउट कर सकती है। It aims to change patterns of thinking, beliefs, and behaviors that may trigger anxiety and OCD symptoms. और इस थेरेपी में एजुकेट किया जाता है, साइको एजुकेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है कंट्रोल ओवर सिम्टम्स। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसे एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहा जाता है। अनदर पॉसिबल ट्रीटमेंट इज़ एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसमें रिलैक्सेशन थेरेपी यूज़ हो सकती है और स्लो ब्रीदिंग कराई जाती है, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये सब होते हैं। फिर उसके बाद सपोर्ट ग्रुप एंड एजुकेशन हो सकता है। इसमें क्या है कि सपोर्ट ग्रुप जो है वो अलाउ करता है पीपल को विद ओसीडी और उनकी फैमिलीज़ टू मीट इन कम्फर्ट, सेफ्टी एंड गिव, रिसीव एंड सपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम मेडिकेशंस देख सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट जो है वो अफेक्ट करते हैं सेरोटोनिन सिस्टम को और रिड्यूस करते हैं ओसीडी के सिम्टम्स को। और इन्हीं जो मतलब अगर साइड इफ़ेक्ट अगर देखे जाएँ कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उसमें नोज़िया, ड्राई माउथ, हेडेक, डिजीनेस, टायर्डनेस या ब्लड विजन हो सकती है। और अगर सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं तो फिर हम लोगों को मेडिकेशन स्टॉप कर देनी चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। So this is all about obsessive and compulsive disorder. In this video, I have also explained obsessions and compulsions and obsessive compulsive disorder diagnostic criteria, their causes and possible treatments. If you like this video, please hit the like button and share it with others. Thank you.